बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इजियोलॉजी मेक स्टडी इजी के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज आपके पुरज़ोर फरमाइशों पर जो हमने केमिस्ट्री के लेक्चर्स का एक जो तसलसल चल रहा था उसे डिसकंटिन्यू किया था और आप में से ज़्यादा स्टूडेंट नाइन्थ के हैं, तो आपके कहने पर दोबारा हम नाइन्थ की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज हम पहले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए मॉलिक्यूल बनता कैसे है। याद रखिएगा, जब भी दो एटम्स आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से एक एटम ये, एक एटम ये, जैसे ही आपस में मिलते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। ये आपस में जुड़ जाते हैं बॉन्ड के जरिए, किसी कुव्वत के जरिए, किसी फोर्स के जरिए। आप बेटा जी, फॉर्मेशन कैसे होती है मॉलिक्यूल की? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम के साथ। अब सवाल ये है, मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? मॉलिक्यूल क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटा तरीन यूनिट, इकाई है किसकी? ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस किसे बोलते हैं बेटा जी? उर्दू में बोलते हैं शय को, ठीक है। और असल में यह है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। अब डियर स्टूडेंट, इसकी खास बात क्या है? प्योर फॉर्म तो यह है, प्योर फॉर्म तो एटम भी है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ना, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इसकी खास बात यह है, दिस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये आजादाना तौर पर रह सकती है, ठीक है जी। एटम के बारे में हमने पढ़ा था, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, उसमें मेन जो चीज है वो आपने करनी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स को दो बुनियादों पर आपकी बुक में क्लासिफाई किया गया है। दो बेस हैं उसकी, ठीक है जी, दो बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि किसी मॉलिक्यूल में नंबर कितने हैं, गिनती करेंगे हम। और दूसरी बेटा जी बुनियाद होगी टाइप या नेचर ऑफ एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल में किस तरीके के एटम हैं, क्या वो सारे सेम हैं या डिफरेंट हैं? अब डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे इस पोर्शन को। इसमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूल आते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनो का मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट, मोनो का मतलब होता है वन। ये एक डेफिनेशन आप समझ लें, बाकी आप सारी खुद बना लेंगे। एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी एक ऐसा एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ वन एटम पर मुश्तमिल होगा, वन एटम। तो डेफिनेशन बना लेते हैं हम कहते हैं कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है क्या? मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये कैसा मॉलिक्यूल है? कंसिस्टिंग, जो कि मुश्तमिल है ऑफ वन एटम ओनली। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर बच्चे करते हैं वो पता क्या है? वो लिख देते हैं वन इलेक्ट्रॉन ओनली, वन प्रोटॉन ओनली। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, वन एटम ओनली। और इसकी मिसाल में, एग्जांपल में हम लिखते हैं नोबेल गैसेस, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। मैं इसको याद कैसे रखता हूं? मैं इसको याद रखता हूं, हिना ने अरफा के जेवर रखे, हिना ने अरफा के जेवर रखे। तो डियर स्टूडेंट, इसको दोबारा देखें, मॉलिक्यूल ऐसा जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, ठीक है। अगली डेफिनेशन आप बनाएंगे, ये एक मैं पढ़ाऊंगा और उससे अगली दो आपके जिम्मे होंगी। बहुत आसान। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जी, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू, और एटॉमिक शो करता है एटम को। तो ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो दो एटम पर मुश्तमिल होगा, यानी मॉलिक्यूल
कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स, जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल क्या है जी, वी हैव H2, N2, Br2, I2, HCl, CO, NO, दो एटम्स पर मुश्तमिल है, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट, आगे आता है हमारे पास तीसरे नंबर पर ट्राई एटॉमिक। क्या आता है जी? ट्राई एटॉमिक। ठीक है जी। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। एटॉमिक बोलेंगे एटम को, तो सिंपल आप तारीफ क्या करने वाले हैं? मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स ओनली। ठीक है जी। और फिर आप इसकी एग्जांपल में क्या लिखने वाले हैं? CO2, NO2, ठीक है जी, इसके अलावा O3, इसके अलावा आप कई एग्जांपल आप इसमें क्या कर सकते हैं? कोड कर सकते हैं। ठीक है जी, NO2 है हमारे पास, ठीक है, O3 है, CO2 है, इवन के वाटर H2O, ये सारे कौन है? 3 एटम पर मुश्तमिल है, तो इनको क्या बोलते हैं? ट्राई एटॉमिक। लास्ट दैट इज पॉली एटॉमिक। ठीक है जी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डियर स्टूडेंट, लफ्ज पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और एटॉमिक मतलब एटम। तो इन सिंपल हम बोलेंगे, तारीफ तो आपने खुद करनी है ना, ये आपके जिम्मे है। क्या? मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, मैनी एटम्स या मोर देन 3 एटम्स, 3 से ज्यादा, कि 3 ट्राई एटॉमिक होता है ना, 3 से ज्यादा। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ रहा है? 3 से ज्यादा वाले लिखते जाऊं यहां पर। H2SO4, ठीक है, P4, ठीक है, S8, C6, S12O6, ठीक है, C12, H22O11, C12, H22O11, सो ऑन। ऐसी काफ़ी एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं? कोट कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर हमने अपने मॉलिक्यूल को क्या कर लिया? क्लासीफाई। नेक्स्ट, ये थी ए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ए। अब हम करने जा रहे हैं बी। बी क्या है? टाइप ऑफ एटम। अब टाइप ऑफ एटम के लिहाज से हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक को हम बोलते हैं होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, और दूसरे को हम बोलते हैं हेट्रो, हेट्रो एटॉमिक। अब डियर स्टूडेंट, लफ्ज समझिए, डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है हमारे पास डिफरेंट, सॉरी, डिफरेंट। ठीक है जी। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि मुश्तमिल हो, कंसिस्टिंग ऑफ किस पर? सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम, एक जैसे एटम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव द एग्जांपल्स। ठीक है जी। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ सकता है? H2 दोनों हाइड्रोजन, Cl2 दोनों क्लोरीन, N2 दोनों नाइट्रोजन, एंड P4 सारे के सारे फॉस्फोरस, S8 सारे के सारे सल्फर। हेट्रोटॉमिक में आप क्या करोगे? एक बात याद रखिएगा, होमो और हेट्रोटॉमिक में डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे कि भाईजान ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। और ये कैसा मॉलिक्यूल है? कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स। किसकी डिफरेंट टाइप्स? ऑफ एटम्स, एटम्स की डिफरेंट टाइप। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल HCl, HBr, H2SO4, C6, H12O6, C12, H22O11। तो इसी के साथ हमारा ये पूरे का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई। ठीक है जी।
तो इंशाल्लाह ताला यूं ही ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इजियोलॉजी मेक स्टडी इजी का साथ देते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।